स्टेट बीएफ के बाद भारत सामने लेकर आया एक और छुपा रुस्तम। भारत के अभिमन्यु हवाई योद्धा की ताकतों पर छिड़ी दुनिया में बहस। एरो इंडिया में दिखाया गए अभिमन्यु के फीचर्स अब आए सामने। दोस्तों, हाल ही में बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का आयोजन किया गया था। यहाँ पर देश और दुनिया के सबसे डेडली हथियारों की मंडी लगी थी। इसमें भारत की सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट रखे जिनकी कभी चर्चा नहीं की गई थी, और इसी लिस्ट में एक प्राइवेट कंपनी ने भी अपना एक हवाई योद्धा रखा था जिसका नाम था अभिमन्यु। वास्तव में ये एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था जिसकी पहले किसी से चर्चा नहीं सुनी थी। तब दुनिया के देशों ने इस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिजाइन देखी, लेकिन अब इस योद्धा की जब ताकतें सामने आई तो चीन, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये योद्धा तो जंग का बेताज बादशाह है। ये वो काम कर सकता है जो एक फाइटर जेट कर सकता है, जो चीन पाकिस्तान के साथ जंग या संघर्ष के वक्त माहौल पलट सकता है। समंदर पर तैरती ये चीन की मौत साबित होगा, जो भारत के पायलटों के साथ उड़ेगा भी, दुश्मनों को खत्म कर भी देगा और सही सलामत वापस भी आ जाएगा, वो भी बिना किसी कैजुअल्टी के। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, हम इस कमाल के योद्धा की पूरी कहानी आपको बताएंगे। समंदर की लहरों पर चलेगा चीन की मौत का सामान, 13 फीट का ऐसा लड़ाका जो मचा देगा युद्ध में तबाही। दोस्तों, हाल ही में एरो इंडिया शो जो बेंगलुरु में 10 से 14 फरवरी तक हुआ था, इसमें एक देसी कंपनी ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाए। यहीं पर रखा गया था भारत का अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे तैयार किया है भारत की एक प्राइवेट कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने, जिसमें इस अकेले योद्धा ने अब बाजी मार ली है। अब दुनिया में इस अभिमन्यु नाम के ड्रोन की चर्चा चल रही है। दोस्तों, ये कोई आम ड्रोन नहीं है, ये एक ऐसा अनमैन्ड एरियल सिस्टम यूएस है जो हवा में जेट की स्पीड से उड़ता है और इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। मतलब हमारे नेवी के पायलट्स अब अकेले नहीं लड़ेंगे, उनके साथ ये अभिमन्यु भाई होगा जो दुश्मन की नींद उड़ा देगा। और सबसे बड़ी बात, ये ड्रोन हमारे विमान वाहक जहाजों से उड़ान भर सकता है और वापस लैंड भी कर सकता है। अब थोड़ा इस अभिमन्यु की साइज की बात करते हैं। इसका विंग स्पैन यानी पंखों की चौड़ाई सिर्फ 4 मीटर यानी 13 फीट है, यानी ये कोई बहुत बड़ा दानव नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े ड्रोन्स जैसे अमेरिका का XQ-60-7A या ऑस्ट्रेलिया का MQ-28 गोस्ट बैट इसके सामने गोलियात जैसे लगते हैं, लेकिन न्यू स्पेस वालों का कहना है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये छोटा साइज इसकी ताकत है। छोटा होने की वजह से हमारे जहाजों पर ढेर सारे अभिमन्यु रखे जा सकते हैं। सोचो, एक पूरा झुंड इन ड्रोन्स का दुश्मन पर टूट पड़ता है तो क्या सीन होगा। ये सस्ता भी है और इसे आसानी से बढ़ाया जा सकता है। मतलब भविष्य में इससे भी तगड़े मॉडल बन सकते हैं। भारत का दिमाग देखो, कम में ज्यादा कैसे करना है ये हमें बखूबी आता है। अब इसके कमाल के फीचर्स सुनो। न्यू स्पेस का दावा है कि ये अभिमन्यु 1000 किलोमीटर यानी 620 मील तक उड़ सकता है और 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है, ये कोई सुपरसोनिक जेट की तरह तेज नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी के लिए ये अभी के हालात में परफेक्ट है। इसका काम है हमारे MiG-29 के फाइटर्स के साथ मिलकर दुश्मन पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर हमला करना। और हाँ, ये हमारे विमान वाहक जहाजों जैसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से उड़ान भरने और लैंड करने में माहिर है। आने वाले दिनों में इसे रफाल M फाइटर्स के साथ भी जोड़ा जाएगा। मतलब हमारी नेवी की ताकत अब दोगुनी होने वाली है, वो भी बिना किसी पायलट को खतरे में डाले। समंदर पर भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा अभिमन्यु। दुश्मन सांस भी लेगा तो अभिमन्यु को हो जाएगी जानकारी। दोस्तों, इंडियन नेवी का एक खास प्रोग्राम है नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल। इसका मकसद है कि हमारे जहाजों की हवाई ताकत को बूस्ट किया जाए। अभिमन्यु इसमें अहम रोल निभाने वाला है। शुरू में ये जासूसी का काम करेगा, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस मिशन। आसान भाषा में कहें तो ये दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा और हमारे पायलट्स को पल पल की खबर देगा। इसके अलावा ये जमीन या समुद्र पर दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले भी कर सकता है। मतलब हमारे MiG-29 की मारक क्षमता अब और बढ़ जाएगी, वो भी बिना किसी रिस्क के। ये सुनकर तो लगता है कि भारत अब हवा में भी बाजी मारने को तैयार है। इसे तैयार करने वाली कंपनी न्यू स्पेस ने ये भी बताया कि अभिमन्यु अभी शुरुआती स्टेज में है। इनका प्लान है कि इसे धीरे धीरे और खतरनाक बनाया जाए। आने वाले वक्त में ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस हो सकता है। सोचिए, ये छोटा सिपाही दुश्मन के प्लेन को भी मार गिराएगा और हमारे फाइटर्स का पूरा साथ देगा। इसे कहते हैं लॉयल विंगमैन, एक ऐसा दोस्त जो जंग में आपके साथ खड़ा हो, नजर रखे और जरूरत पड़े तो दुश्मन को सबक सिखाए। और क्योंकि ये मॉड्यूलर है, यानी इसके पार्ट्स को आसानी से बदला या अपग्रेड किया जा सकता है, तो ये भविष्य की हर जरूरत के हिसाब से ढल सकता है। अब इसकी छोटी साइज का एक और फायदा सुनो। क्योंकि ये छोटा है, हमारे विमान वाहक जहाजों के हैंगर में इनकी ढेर सारी जगह बन जाती है। बड़े बड़े ड्रोन्स तो जगह घेरते हैं, लेकिन अभिमन्यु को
आप ढेर सारे रख सकते हो। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर इनका पूरा झुंड छोड़ दो दुश्मन पर। और अगर कोई एक खराब हो जाए या मार गिराया जाए तो कोई टेंशन नहीं, ये इतना सस्ता है कि इसे खोने का गम नहीं होगा, लेकिन दुश्मन को नुकसान भरपूर होगा। इसे कहते हैं एट्रेटेबल वॉरफेयर, यानी सस्ते और कामयाब हथियारों से दुश्मन को चित्त करना। भारत अब इस खेल में भी मास्टर बन रहा है, खासकर जब हिंद महासागर में चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं, तो ऐसे स्मार्ट हथियार हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। न्यूज स्पेस के एक प्रवक्ता ने एरो इंडिया में कहा था कि अभिमन्यु को खास तौर पर विमान वाहक जहाजों से उड़ान और लैंडिंग के लिए बनाया गया है। ये नेवी के NCCAV प्रोग्राम की हर जरूरत को पूरा करता है। मतलब ये ड्रोन हमारे मौजूदा फाइटर्स के साथ ऐसा तालमेल बैठाएगा कि हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा साथी है जो हमारी नेवी को सुपर पावर बनाएगा। अब इसके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 300 नॉट्स यानी 550 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड, 1000 किलोमीटर की रेंज और 20,000 फीट की ऊंचाई। हालांकि ये अभी दुनिया के सबसे तेज ड्रोन से पीछे है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। न्यू स्पेस का प्लान है कि इसे और तेज और लंबी रेंज वाला बनाया जाए। इनके पास AI और मशीन लर्निंग का भी कमाल है, जिसे पहले छोटे ड्रोन झुंडों में आजमाया जा चुका है। आने वाले दिनों में अभिमन्यु इतना स्मार्ट हो जाएगा कि बिना ज्यादा ऑर्डर के खुद ही मिशन पूरा कर लेगा। मतलब ये छोटा सिपाही न सिर्फ बहादुर है, बल्कि दिमाग से भी तेज है। तो कुल मिलाकर ये अभिमन्यु कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो हमारी नेवी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। छोटा साइज, बड़ी सोच और ढेर सारा दम, ये है हमारा अभिमन्यु। एरो इंडिया 2025 में इसकी झलक ने साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है। हालांकि भारत की इस टेक्नोलॉजी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।